मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आज भी ये तृतीय वर्ष की पाठ्यक्रम में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम लोग करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जिसका स्थान प्रस्थानत्रयी में है, गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इन तीन ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी में गिना जाता है। प्रस्थानत्रयी भारतीय मनीषियों के द्वारा चिह्नित किया गया ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के सार को, परम पुरुषार्थ को, परमात्म दर्शन को या अध्यात्म की प्राप्ति कराने में पूर्णतः सफल हैं। ये ऐसे ग्रंथ हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये तीन ग्रंथ प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। और ये ऐसे ग्रंथ हैं जो संपूर्ण जनमानस को अनंतानंत जन्मों के पाप से उसे दूर करके सदा सर्वदा के लिए दुखों से मुक्त कर देते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन करके व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। इन ग्रंथों के द्वारा जगत के प्रपंच का, माया का जो छल है, धन पुत्र स्त्री इत्यादि का जो लोभ है, उससे वह सदा सर्वदा के लिए दूर हो सकता है और वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकता है। माने ये जो क्षणिक सुख है, इन सुखों से वह विरक्ति को धारण करके परम सुख परमात्मा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाता है और फिर अनंतानंत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप वह अपने स्वरूप को प्राप्त करके सदा सर्वदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ग्रंथों में, ठीक है, इन्हीं तीन अन्यतम ग्रंथों में एक अन्यतम ग्रंथ है जिसे साक्षात त्रिवाणी कहा जाता है, जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विश्व विस्तृत है। श्रीमद् भगवद गीता यह साक्षात श्रीमुख है। यह कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया एक ऐसा उपदेश है जो मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं है ना, ऐसा नहीं कि किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन मात्र के लिए ही यह दिया गया उपदेश है। यह एक ऐसा उपदेश है जो संपूर्ण जनमानस को सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और उनके मोह को नष्ट करता है, उनके अज्ञानता के बंधन को नष्ट करता है। किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय और 700 श्लोकों के द्वारा क्षत्रियोचित कर्तव्य के लिए क्षत्रियोचित कर्तव्य का भान कराते हैं। छात्र धर्म क्या है, क्षत्रिय का कार्य क्या है, इसे भूल बैठे उस अर्जुन को, जो कभी योद्धा था परंतु आज कुरुक्षेत्र में हतोत्साहित होकर के ममता और कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गया, उससे युक्त हो चुका है और अपने छात्र धर्म को भूल बैठा है। तो उस अर्जुन को, जो किम कर्तव्य विमूढ़ है, अपने कर्तव्य पथ से भटक चुका है, ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश के द्वारा सन्मार्ग पर लाया। तो वह जो उपदेश है, जो युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया, उसी उपदेश रूपी अमृत को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से हम आप जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मुख्य रूप से महाभारत का एक प्रक्षिप्तांश है। जैसे कादंबरी का प्रक्षिप्तांश सुकनाशोपदेश है ना, उसी का एक अंश है। उसी तरह से, उसी भांति श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। तो अगर आपसे कहीं कोई पूछेगा श्रीमद् भगवद गीता का उपजीव्य क्या है,
श्रीमद् भगवद गीता को कहाँ से लिया गया, कहाँ से उद्धृत है, तो यह महाभारत के भीष्म पर्व से वर्णित है। और यह एक ऐसा उपनिषद है, एक ऐसा अमृत है जिसको पा करके संपूर्ण जनमानस अपने वास्तविक पथ पर अर्थात सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में वर्णित है। इसका कलेवर 18 अध्याय और 700 श्लोकों का है। उन्हीं 18 अध्यायों में से हमें द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना है। द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। प्रत्येक अध्याय के अपने अपने नाम हैं। 18 अध्याय जो हैं उन प्रत्येक अध्यायों का विषय विवेचन के अनुसार उन अध्यायों में किसका क्या विवेचना हुई है, किन विषयों पर चर्चा हुई है, इसी विषय विवेचन के अनुसार उनका नामकरण भी हुआ है। जैसे पहले अध्याय में अर्जुन विषाद से युक्त हो चुका है, मोह से ग्रसित है, कायरता से युक्त है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, अस्त्र शस्त्र सब परित्याग कर दिया, रथ से उतर करके युद्ध भूमि में स्त्रियों की भांति आंसू गिरा रहा है। तो इस अध्याय में जो उसकी मनोदशा का वस्तु स्थिति का उल्लेख हुआ है, तो संभवतः उसी आधार पर उस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग नामक प्रथमोध्याय, पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं, तो सांख्य दर्शन का जो विवेच्य विषय है, जिसे हम प्रकृति और पुरुष मुख्य रूप से कहते हैं, जो द्वैतवादी दर्शन है, तो उसी प्रकृति और पुरुष के माध्यम से, उसके सत्कार्यवाद के सिद्धांत से भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। तो इसलिए इसका नाम सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय ऐसा है। सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय, सांख्य और योग माने सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। तो सांख्य और योग के माध्यम से अर्जुन को उपदेश दिया गया, इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। तीसरे में कर्मयोग का उल्लेख है, इसलिए उसका नाम कर्मयोग है। तो प्रत्येक अध्याय के अपने नाम हैं और संभवतः मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि उनमें जिनका वर्णन हुआ है, जिन विषयों का, जिनके माध्यम से, इसीलिए उन्हीं का नाम जो है अध्याय के रूप में उल्लिखित कर दिया गया। बात समझ में आई? तो प्रिय विद्यार्थियों, तो जैसे पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, दूसरे का सांख्य योग, तीसरे का कर्म योग, चौथे का ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर पांचवें का कर्म संन्यास योग है ना। तो प्रत्येक अध्यायों का अपने नाम है और इनके विषय में मैं आपको 18वें अध्याय के क्या नाम हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। असक ज्ञकाज्ञा राजव विश्व भगुप भक्षे गुपु दैवाश्रम श्रद्धात्रय मोक्ष संन्यास योग। ये क्या है? ये प्रत्येक अध्यायों के आगे आगे का अक्षर लेकर के बनाया गया। जैसे अ स क है ना, तो अ माने हुआ अर्जुन विषाद योग, सा का अर्थ हुआ सांख्य योग, का अर्थ हुआ कर्म योग, असक, फिर ज्ञा का अर्थ हुआ ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर उसके बाद तो का अर्थ हुआ कर्म संन्यास योग। फिर उसके बाद आप जब आएंगे तो छठे अध्याय का नाम हो जाता है ज्ञा काज्ञा, तो आत्मसंयम योग। फिर उसके बाद जो है ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग। 9वें अध्याय में आएंगे तो राजविद्या राजगुह योग। 10वें में आते हैं तो विभूति योग। फिर 11वें में आएंगे तो हो जाता है विश्वरूप दर्शन योग। 12वें अध्याय में आएंगे तो क्या हो जाएगा भक्ति योग। 13वें में आएंगे तो क्षेत्रज्ञ योग। फिर उसके बाद गुणत्रय विभाग योग, ठीक है। फिर उसके बाद पुरुषोत्तम योग, फिर दैवासुर संपत्ति विभाग योग, ठीक है। फिर उसी तरह से श्रद्धात्रय मोक्ष योग, फिर संन्यास योग, ठीक है। तो एक एक जो है अध्यायों के अपने अपने नाम हैं। तो इस तरह से हमने आपको 18वें अध्याय के नाम बताए। उस विषय में आपको एक अलग से ही वीडियो दूंगा, परंतु अभी आप इतना ध्यान रखेंगे कि द्वितीय अध्याय का क्या नाम है, तो आपको तुरंत बता देना द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। अब प्रश्न उठा द्वितीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं, तो द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, ठीक है। और गीता जो है वो महाभारत के किस पर्व से वर्णित है, किस पर्व से उद्धृत है, तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। ये अभी आप जानते रहिएगा,
ठीक है। गीता के वक्ता कौन है? तो गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। बात समझ में आया। और महाभारत के प्रणेता कौन है? तो महाभारत के प्रणेता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, ठीक है। जिनको हम लोग सामान्य रूप से वेदव्यास कहते हैं, उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो उन्हीं 18 पर्वों में, ठीक है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, ठीक है, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, ठीक है। तो इस तरह से उसके 18 पर्वों के अपने अपने भी नाम हैं, जैसे गीता के 18 अध्यायों के नाम हैं। तो उन्हीं में से एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व, और उसी पर्व में जो है गीता का जो महात्मा है, गीता का जो उपदेश है, उसका उल्लेख है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पूरी गीता का अध्ययन ना करके, ठीक है, हमें अपने अध्ययन में उसी भाग को पढ़ना है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो पाठ्यक्रम में द्वितीय अध्याय निर्धारित है और द्वितीय अध्याय के अंतर्गत कुल 72 श्लोक आते हैं। उन्हीं 72 श्लोकों को हमको आपको पढ़ना है। अब ये द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। तो मुख्य रूप से हमको सांख्य और योग इन दोनों का मिला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा, जिसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण जी होंगे और श्रोता के रूप में कौन होंगे? श्री कृष्ण जी। परंतु यहाँ पर क्या है कि आप जानते हैं कि इसमें एक वक्ता और आपको मिल जाते हैं, जिनको हम संजय कहते हैं, जो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि के द्वारा वहीं महल में ही गीता का उपदेश भी उन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं आप बताए, और दूसरी बात यह कह सकते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है इसकी स्थिति जो है वो अपने दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को भी देते थे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का ही उपदेश है, और संजय जो है वह बीच बीच में जो है धृतराष्ट्र को भी इसका उपदेश बताता चलता है। बात समझ में आया। तो कहीं कहीं एकाध श्लोकों का वक्ता हमको संजय भी मिलेगा। तो जरा सा देखिएगा इन 18 अध्यायों में। तो पहले अध्याय में तो क्या है? धर्म क्षेत्र। पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। उसमें पहले अध्याय में वो पूछते हैं संजय से धृतराष्ट्र जी, है ना। तो गीता का जो पहला वक्ता है वो धृतराष्ट्र हैं, और धृतराष्ट्र ही पूछते हैं किम अकुर्वत संजय, हे संजय धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात हमारे पुत्र मामकाः मेरे पुत्र और अर्जुन इत्यादि जो हैं वे इस समय युद्ध में क्या कर रहे हैं। तो वहाँ वो पहले अध्याय में पूरे में क्या होता है कि युद्ध में कौन किसकी ओर खड़ा हुआ, कौन युद्ध में जो है क्या कौन सा शंख बजाया, कौन किसके पास क्या हथियार हैं, ये एक प्रकार से पूरी जो है युद्ध की सामग्री, युद्ध का उल्लेख है ना, पूरा उल्लेख हो जाता है। कौन योद्धा किस पक्ष में है और कौन से योद्धा किस पक्ष में है। तो पूरा वस्तु स्थिति, पूरी युद्ध की स्थिति जो है वह संजय जो है धृतराष्ट्र को बताता है। तो इस तरह से पहले अध्याय में इन्हीं सारी बातों का उल्लेख है। तो और इसी क्रम में उसे यह भी पता चल जाता है कि अर्जुन जो है वह अपने युद्ध भूमि में अपने अस्त्र शस्त्र को फेंक करके कायरों की भांति जो है, हम अपनों पर हथियार नहीं चलाएंगे, ये हमारे गुरु हैं, ये है ना हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे नातेदार हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, ठीक है, इन पर मैं कैसे शस्त्रों का प्रहार करूं, क्या मैंने इसीलिए विद्याओं को सीखा था, धनुर्विद्या इत्यादि सीखी। तो ये सब पूरा जो है उसमें उल्लेख है। और तो आप सीधे से आएंगे जब अपने विषय पर पहले श्लोक में, तो आप अगर उसका संदर्भ लिखना चाहते हैं तो पहले गीता, ठीक है, महाभारत के 20 पर्व से वर्णित है, इसके ऐसे इसमें 18 अध्याय, सब श्लोक 700 श्लोक हैं, यह आप बताएंगे। और उसके बाद उसमें यह बताएंगे कि पहले अध्याय में यह जो है अर्जुन का भ्रम और किम कर्तव्य विमूढ़ होने का वर्णन है, और उसी क्रम में उसके किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को सन्मार्ग पर लाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी, है ना, अपने उपदेश के माध्यम से संपूर्ण जनमानस को यह उपदेश देते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं जरा सा देखिएगा। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, पहले श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहना ही नहीं शुरू कर दिया। पहले यहाँ पर क्या है कि उसकी स्थिति का वर्णन है, मनोदशा का उल्लेख है, अर्जुन की मनोदशा का उल्लेख है। तो पहले श्लोक को जरा सा हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ समझाते हैं। तो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ध्यान रखिए, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कर ले जाएंगे, विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ठीक है, तोड़ लिए ना, विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इसी तरह से ऊपर तम तथा कृपया,
तो यहाँ पर क्या है, कृपया विष्टम, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो तम तथा कृपया आविष्टम। फिर यहाँ अश्रु पूर्णा आकुल ईक्षणम, अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, तो इसको तोड़ेंगे तो अश्रु पूर्ण आकुल ईक्षणम, आकुल धन ईक्षणम बराबर आकुलेक्षणम, और अश्रु पूर्ण धन आकुल बराबर अश्रु पूर्णाकुल। अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि, और यहाँ पर क्या है, गुण संधि है। समझ में आ गया? तो ये आदगुणा से क्या हो गई, गुण संधि। तो एक एक का अर्थ अब समझ लीजिए। अगर इसके पद को आपने है ना अलग अलग कर लिया, पद का जो है अन्वय कर लिया, तो इसके बाद अब आप इसके अन्वय पर आइए। तो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम वाक्य विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो बोले तम तथा कृपया आविष्टम, कृपया का अर्थ होता है करुणा। ध्यान दीजिए, कृपया और करुणा दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो कृपया आविष्टम, करुणा से आविष्ट, करुणा से घिरे हुए, और अश्रुपूर्णा, अश्रुपूर्णा का अर्थ हुआ आंसुओं से पूर्ण, है ना, आंसुओं से व्याप्त। तो अश्रुपूर्णा आंसुओं से पूर्ण। और बोले क्या कि आकुल ईक्षणम, आकुल का अर्थ हुआ व्याकुल, और ईक्षण माने आँख, है ना, व्याकुल नेत्र वाले, है ना। तम माने उस, और तथा माने उस प्रकार के अर्जुन से। और कैसा है अर्जुन? तो बोले विषीदंतम, विषीदंतम माने विषाद युक्त, है ना। तम माने उस, विषीदंतम माने विषाद युक्त, कृपया आविष्टम, करुणा से आविष्ट, अश्रुपूर्णा आंसुओं से पूर्ण, आकुल ईक्षणम व्याकुल नेत्र वाले, तम माने उस अर्जुन से, इदम वाक्यम, इदम वाक्यम माने इस प्रकार की वाणी, मधुसूदन उवाच, मधुसूदन, है ना, मधु नामक राक्षस का, मधुकैटभ जिसे कह लें, उसका वध किया था भगवान विष्णु ने, और भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण जी, इसलिए उनको मधुसूदन कहा गया। तो बोले क्या, विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो बोले ये इदम वाक्यम उवाच, तो इदम वाक्यम माने इस प्रकार की, है ना, वाक्य माने वाणी, मधुसूदनः उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। फिर से एक एक बात को देखें तो यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि इसका जो वक्ता है वह संजय है, ठीक है। तो क्योंकि यह संजय उवाच है, तो बोले क्या कि तथा माने उस प्रकार के, तथा उस प्रकार के, कृपया आविष्टम, करुणा से घिरे हुए, अश्रुपूर्णा आंसुओं से, पूर्ण आंसुओं से, व्याप्त माने व्याप्त आंसू, है ना, आंसू से व्याप्त, और आकुल ईक्षणम, और व्याकुल नेत्र वाले। नेत्र कैसे हैं? तो बोले आंसुओं से व्याप्त हैं, आंसुओं से बिल्कुल भरे हैं, और बड़े ही व्याकुल हैं, ठीक है, दैन्यता जिसे कह लीजिए। तो तथा माने उस प्रकार के, करुणा से घिरे हुए, आंसुओं से पूर्ण, आकुल ईक्षणम व्याकुल नेत्र वाले, विषीदंतम विषाद युक्त, तम माने उस अर्जुन से, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने, इदम वाक्यम उवाच, इस प्रकार की वाणी बोले या इस प्रकार से कहा। क्या कहा? तो बोले आगे श्री भगवान उवाच, अब भगवान ने क्या कहा, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम। यहाँ पर ध्यान दें, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम, ये बीच में जितने माँ हैं वे है ना, आगे वाले उत्तर में क्या है, आ हैं। तो बोले क्या, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम। बोले त्वा है ना, कुतस्त्वा ऐसे कर दें, तो बोले कुतस्त्वाम कस्मलमिदम, तो बोले कुतस्त्वा कस्मलमिदम, इदम कस्मलम, है ना, इदम कस्मलम। तो इदम कस्मलम, यह कस्मल, कस्मल का अर्थ हुआ मोह या ज्ञान, इदम कस्मलम, तो इदम कस्मलम त्वा कुतः, और विषमे समुपस्थितम, इदम कस्मलम अनार्यजुष्टम, इदम कस्मलम अस्वर्ग्यम, इदम कस्मलम
अकीर्तिकरम अर्जुनम। अर्जुनम, हे अर्जुन, इदम कस्मलम कुतस्त्वाम, त्वाम कुतः, तो कुतस्त्वाम कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। तो बोले कुतः माने कहाँ से, कस्मल माने अज्ञान, एक प्रकार से आप कायरता भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय है और योद्धा है, तो योद्धा के नाते उनको हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का कस्मल, कस्मल का अर्थ होता है अज्ञान मोह, परंतु यहाँ पर अज्ञान और मोह को हम ये कह सकते हैं कायरता। तो कुतस्त्वाम कस्मलम, त्वाम इदम कस्मलम कुतः, त्वाम माने तुम में, तुझ में, अर्थात हे अर्जुन तुम जैसे योद्धा में, तुम जैसे बहादुर में, इदम कस्मलम कुतः, इदम कस्मलम यह अज्ञान मोह या कायरता, कुतः कहाँ से, और विषमे समुपस्थितम, और विषम, विषम माने ऐसे असमय में उपस्थित हुई है। यह जो अज्ञान मोह या फिर कायरता जो तुम में कहाँ से आया, और अगर आया भी तो ये किस समय आपने प्रकट किया। विषमे समुपस्थितम, बिल्कुल विषम परिस्थिति में, बिल्कुल युद्ध सामने खड़ा है, शत्रु ललकार रहा है और आप मोह में पड़े हो, हमारे दादा है, हमारे भाई है, हमारे गुरु है। इस तरह का जो अज्ञान है ये कुतः त्वाम, तुझमें कहाँ, अर्थात तुमको रंच मात्र शोभा नहीं देता है। तो विषमे कुछ लोगों ने इसको युद्ध भी कर लिया कि युद्धे, विषमे माने युद्धे, इस युद्ध में कहाँ से, इदम कस्मलम कुतः, यह कस्मल, यह कायरता, यह ज्ञान, फिर या मोह, यह मोह कहाँ से तुझमें उपस्थित हो गया। और ऐसे असमय में अनार्यजुष्टम अर्जुनम, हे अर्जुन, आर्यजुष्टम ऐसा नहीं कहा, अनार्यजुष्टम, अनार्यों के द्वारा यह जुष्ट है, या फिर आर्यों के द्वारा यह जुष्ट नहीं है। जुष्ट का अर्थ होता है सेवन करने योग्य, तो बोले अनार्यजुष्टम, यह अनार्यों के सेवन योग्य है, आर्यों के सेवन योग्य नहीं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, क्लासिकल मैन, और ये अनार्य पुरुष, नीच पुरुष है ना, जो बुरे आचरण करता है, निंदनीय आचरण करता है, उसे अनार्य कहा गया है। ठीक है, तो बोले अनार्यजुष्टम, यह अनार्यजुष्ट है। अनार्यजुष्ट का अर्थ हुआ कि आर्यों के सेवन योग्य नहीं है। क्या, इदम कस्मलम, यह कायरता या फिर यह अज्ञान। अस्वर्गम, अस्वर्गम, यह अस्वर्ग अर्थात स्वर्ग को भी नहीं दिलाने वाला है। और अकीर्तिकर, और अकीर्तिकर अर्थात कीर्तिकर, अकीर्तिकारी भी नहीं है, कीर्ति को भी प्रदान करने वाला नहीं है। बात समझ में आया। तो कुतस्त्वाम कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। बोले इदम कस्मलम है ना, अर्जुनम, हे अर्जुन, इदम कस्मलम, यह कायरता, त्वाम कुतः, तुझमें कहाँ से, अब विषमे समुपस्थितम, और इस असमय में उपस्थित हुई। इस समय तो युद्ध बिल्कुल सम्मुख है, शत्रु पक्ष ललकार रहा है, युद्ध के लिए है ना, भेरी, पटह, नगाड़े, गोमुख, तुरही इत्यादि जो भी वाद्य यंत्र युद्ध के समय बजाए जाते हैं, सब के सब बज गए। युद्ध बिल्कुल सम्मुख खड़ा है और तुम कह रहे हो कि नहीं महाराज, हमसे युद्ध नहीं होगा। तो यह जो तुम कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठ गए हो और अनार्यों जैसा आचरण कर रहे हो, हे अर्जुन, यह अनार्यजुष्ट है। यह जो तुम दिखा रहे हो इस समय, जो अपना भाव प्रदर्शित कर रहे हो, यह आर्यों का कार्य नहीं है, अनार्यों का है। तो यह अनार्यजुष्ट है और अस्वर्गम, इससे स्वर्ग भी नहीं प्राप्त होगा। और अकीर्तिकरम अर्जुन, हे अर्जुन, अकीर्तिकरम, और यह अकीर्ति को, अपयश को भी प्रदान करने वाला है। अब बात समझ में आई, अर्थात कीर्ति को भी दिलाने वाला नहीं है, तो यह अपयश को है ना प्रदान करने वाला है। तो दूसरे में उनको एक प्रकार से फटकारा, थोड़ा सा डांटा। और फिर देखिए, क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नई एतत् त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। फिर से देख लें, तो क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नए तत्त्वय्युपपद्यते
क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, न धन एतत् बराबर नैतत्, ठीक है, और त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते। त्वयि, त्वयि यकारो उत्तरवर्ती इकार और उपपद्यते का आदि उ, दोनों को आदि उकार, इसको है ना, इको यण से यण संधि हो जाएगी तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, तो त्वयि उपपद्यते, ठीक। तो ना एतत् त्वयि उपपद्यते, उपपद्यते माने शोभा देता है ना, योग्य है। तो बोले ना एतत् त्वयि, त्वयि माने तुझ में या तुम्हारे, उपपद्यते माने योग्य, एतत् न यह नहीं है, यह जो तुम शस्त्रों को फेंक करके है ना स्त्रियों की भांति कायरों की भांति रो रहे हो, यह कायरता प्रदर्शित कर रहे हो, तो यह कायरता तुझमें है ना तनिक भी शोभा नहीं देती है। यह भाव आप कह सकते हैं कि ना एतत् त्वयि उपपद्यते, ना माने नहीं, एतत् माने यह, त्वयि माने तुझमें, उपपद्यते माने शोभा देती है, या फिर यह तुम्हारे योग्य नहीं है, ठीक है। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, क्या, तो बोले क्लैब्यम, क्लैब्य, तो क्लैब्य क्या है, तो क्लीब शब्द है और उसमें आड़ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा क्लैब्य, और क्लैब्य क्लीब पद है, तो क्लीब का अर्थ होता है नपुंसक, है ना, तो बोले क्लीब का अर्थ हुआ नपुंसक और क्लैब्यम माने नपुंसकता। तो क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, पार्थ का अर्थ हे प्रथा के पुत्र, पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया, और अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया, क्योंकि वह प्रथा का पुत्र था। अब पूछेंगे सर प्रथा कौन थी, तो प्रथा का अर्थ कुंती है। कुंती को क्यों प्रथा कहा गया, क्योंकि राजा पृथु की लड़की है। अब समझ में आया, तो राजा पृथु की कन्या थी, तो राजा पृथु की कन्या होने के कारण उसे पार्थ कहा गया, सॉरी राजा पृथु की कन्या होने के कारण उसको प्रथा कहा गया, किसको, कुंती को, कुंती को प्रथा कहा गया, और प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा गया, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्थ शब्द आया है तो बहुत सूझबूझ और बड़े समझदारी का परिचय, भगवान श्री कृष्ण बड़े समझदारी से है ना, बड़ी सूझबूझ के साथ प्रथा शब्द का, पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। माने तुम एक वीर क्षत्राणी के बालक हो, है ना, तुम्हारा जो जन्म है वो वीर क्षत्राणी के गर्भ से हुआ है, तुम्हारा एक निश्चित उद्देश्य है, तुम कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं हो, यह उनके कहने का एक भाव है। तो उन्होंने कहा कि क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, पार्थ हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, क्लैब्यम माने नपुंसकता को, मास्मगमः मत प्राप्त हो, गमा माने जाओ, मास माने मत, है ना, और इसमें भविष्यकालीन, तो क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगमः, कायरता को मत प्राप्त हो, न एतत् त्वयि उपपद्यते, नैतत्, न धन एतत् बराबर नैतत् वृद्धि संधि है ये, तो बोले वृद्धरेचि, है ना, तो बोले नैतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, यह त्वयि माने तुझमें, न एतत् उपपद्यते, यह तुम्हें रंच मात्र शोभा नहीं देती है, क्या, क्लैब्यम नपुंसकता, है ना, इसलिए इसको मत प्राप्त हो। और कौन, तो प्रथा के पुत्र अर्थात कौन, अर्जुन। फिर बोले क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः, बोले परंतप, परम माने होता है शत्रु, और तप का अर्थ हुआ तपाने वाले, हे शत्रुओं को तपाने वाले, तपह का अर्थ हुआ क्या, तपाने वाले, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले कौन हुए, तो उसका अर्थ हुआ अर्जुन, ठीक है। हृदयम माने हृदय की, क्षुद्र का अर्थ हुआ तुच्छ, तो हृदयम माने हृदय की, क्षुद्रम दौर्बल्यम, ये जो तुच्छ दुर्बलता है, त्यक्त्वा, उसको त्याग करके उत्तिष्ठ माने युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, युद्ध के समय अर्जुन ने जो अपनी कायरता प्रकट किया है, उस कायरता को त्यागने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें बहुत, है ना, प्रेरित करते हैं, एक प्रकार से वीरत्व से युक्त करने का प्रयास करते हैं, वीर भाव से युक्त हो जाए। तो इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हृदय माने हृदय की, क्षुद्र का अर्थ हुआ तुच्छ, दौर्बल्य माने दुर्बलता। हृदय जो है इसमें कभी कभी दुर्बलताएं आ जाती हैं, और हृदय में जब तुच्छ दुर्बलताएं आती हैं तो लक्ष्य हमारा बहुत दूर समझ में आता है, तो ऐसे लगता है कि हम अमुक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
तो हमको आपको यहाँ पर एक उपदेश मिल जाता है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कि जब कभी लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा हो, है ना, लक्ष्य हमारा महत्व हो और मन में कभी इस तरह के भाव आ जाएं, तो उन भावों का परित्याग करके हमें क्या करना चाहिए? बोले उत्तिष्ठ, लक्ष्य के लिए खड़े हो जाना चाहिए। अब बात समझ में आई? तो हमारा एक सामान्य जीवन जो है, उस जीवन में कभी कभी हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अमुक लक्ष्य को नहीं पा सकते। कुछ लोग हैं जो 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल, है ना, तैयारी वगैरह करने के बाद एक बार असफल होते हैं, दूसरी बार असफल होने के बाद फिर लक्ष्य की ओर, है ना, उनको लगता है कि अब लक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होगा। मन में कभी कभी हीनता के भाव उठते हैं। तो ये जो है हीनता ही हृदय की तुच्छ दुर्बलताएँ हैं। इन्हें तुच्छ दुर्बलताओं का हमें क्या करना है? परित्याग कर देना है और पुनः हमें युद्ध अपने लक्ष्य के लिए खड़े हो जाना है। तो इस तरह का यह हमने आपको, है ना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो प्रदत्त उपदेश है उसके 3 श्लोकों का अध्ययन आपको कराया। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको 4, 5, 6 और भी आगे के जो श्लोक है उनको देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।